तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एलियंस के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन बहुत सालों से डिटेक्टिव्स और साइंटिस्ट लगातार एलियंस के होने और यूएफओ के देखे जाने का ऐलान करते आए हैं। और यही नहीं, मोनालिसा की पेंटिंग और ग्रेट पिरामिड्स को भी उन्होंने एलियन से जोड़ा है। लेकिन कुछ हाल ही के दिनों में लगातार यूएफओ और एलियन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसने एलियंस के होने की डिबेट को फिर से जन्म दे दिया है। तो सोशलाइजर के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी हाल ही में 14 यूएफओज के मिलने की कौन सी खबर सर्कुलेट हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो अभी हाल ही में जेरेमी कॉर्बल नाम के एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से एक न्यूज़ सर्कुलेट की और उन्होंने बोला कि 2019 में अमेरिका के सैन डिएगो के पास यूएसएस ओमाहा नाम की यूएस नेवी की शिप अपने रूटीन ऑपरेशन में निकली हुई थी। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है कि उसका रडार के आसपास 14 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। ये रही वो फोटो। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि जो ये ऑब्जेक्ट्स थे इनकी स्पीड बहुत तेज थी और ये जो शिप थी उसके कंपैरिजन बहुत तेजी से आसपास उसके घूम रहे थे। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत सीधी सी क्लियर हो जाती है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है कि हाल ही का वीडियो है, कुछ दिन पहले एलियन शिप दिखाई दिए हैं, ये एकदम गलत है। यूएफओज अभी के नहीं है, ये 15 जुलाई 2019 की खबर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसने उस डिबेट को फिर से हवा दे दी है जो ये कहती है कि एलियंस सच में यूनिवर्स में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलियंस के होने का क्लेम लगातार लोगों ने दिया है और वो देते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से। लेकिन जब किसी न्यूज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती है, वो सर्कुलेशन में आती है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने एंडोर्स किया हो। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। यूएस मिलिट्री हैव फुटेज रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये ओबामा ने इंटरव्यू में यूएफओस को लेकर साफ साफ इंटरव्यूअर को बोला। अब एरिया 51 और पेंटागन की मिस्टीरियस फाइल्स के अलावा जो सबसे बड़ा क्लेम अमेरिका से यूएफओ को लेकर आ रहा था वो यही था, और इसी ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में इतनी सीरियसनेस इस टॉपिक में है? क्या ये सच में इतना प्रॉब्लमैटिक है? तो देखिए, अभी हाल ही में पेंटागन ने ये बोला है कि वो कांग्रेस को, यानी कि जो यूएस की जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें वो लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं कि वो यूएफओस के बारे में क्या जानते हैं और वो पूरी रिपोर्ट कांग्रेस को बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि पेंटागन यानी कि अमेरिका ने यूएफओस और एलियंस से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो ग्लोबल पेंडेमिक और अब ये एलियन का खतरा वर्ल्ड के ऊपर सामने साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। भले आप इसको रियलाइज कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ आपको इंस्टेंस जरूर मिलने वाले हैं। और अगर इन सब के बावजूद भी आपको लग रहा है कि 21st सेंचुरी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एक ऐसी फंजाई स्पीशीज को भी ढूंढा गया है जिसने लिटरली लिविंग थिंग को ज़ॉम्बी में बदल दिया था। एक मक्खी कुछ घंटों तक बिना किसी माइंड, बिना किसी ब्रेन के उड़ रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ उस फंगल अटैक की वजह से हुआ था। और यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता रहता हूं कि 21st सेंचुरी ह्यूमन फिनोमेना के लिए सबसे टफेस्ट सेंचुरीज में से एक होने वाली है। अब आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।